हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती रियल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मार्गशीर्ष का दिन है और एक्चुअली जो पूजा और उपवास मेरी आई रखती थी, बट वो किसी वजह से बाहर गई है, आउट ऑफ स्टेशन गई है। तो बस वो पूजा भी मेरे बाबा कर रहे हैं, बट वो उपवास रखते हैं इसलिए वो पूजा मान रहे हैं। मैं उपवास नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ उनको पोथी पढ़ के सुना दूँगी। तो बस हमको पता नहीं था कि एकदम एक्चुअली हमको क्लिक नहीं हुआ था कि गुरुवार है करके, और सडनली ना अचानक से याद आया कि हाँ आज गुरुवार है। तो तुरंत तुरंत उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, तो वो बोले अच्छा हो गया याद आ गया। तो मैं फटाक से नहा के पूजा मानता हूँ करके, तो पूजा कर यानी पोथी पढ़ लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है। एक्चुअली मेरी आई भी उपवास रखती है, तो उन्होंने गुरुवार का पूजा रखती है, बट उनको अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो चले गई। तो उन्हीं का कंटिन्यू कर रहे हैं हम पूजा। तो बस उनको जैसी आती है वैसे बाबा पूजा कर रहे थे, और उनका भी उपवास था, बट मैंने खाना बना लिया था सबका बहुत सारा, यानी सभी के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि उपवास रखेंगे करके, तो उन्होंने बताया भी नहीं था मुझे। तो फिर मैं बोली कि ठीक है चलो जैसे तैसे करते हैं करके। बट हमने बहुत अच्छे तरीके से पूजा मैनेज की, क्योंकि मैंने इतना ने नोटिस नहीं किया कि आई क्या क्या रखती है उसमें, कैसे रखती है। बट वो बाबा देखते होंगे, तो बाबा ने रख दिया था पूरा। मैंने जब तक बाकी के काम कर ली थी, तो बस वही हर चीज़ ये दे मुझे, वो दे मुझे, ऐसे इन्हें हर चीज़ मांग रहे थे और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। वो बैठ चुके थे तो, और साथ ही साथ मैंने वियान को भी नहला दिया था। तो क्योंकि वो भी थोड़ा सा पूजा करता है तो आरती वारती करता है, बट उसका मूड नहीं था। ज़बरदस्ती उनको बाबा बुला रहे थे कि टीका लगा ले, बट वो सुन नहीं रहा था, वीडियो देखने के मूड में था। तो मैंने कहा कि चलो वियान टीका तो लगा लो, तो उसको ज़बरदस्ती मैंने उठा के लाई और टीका लगवाई। तो वैसे ही फिर मैं खड़ी हो गई, क्योंकि पापा की पूजा हो चुकी थी। तो बाबा मुझे बोल रहे थे कि बट अब तू पोथी पढ़ ले और फिर उसके बाद हम दोनों मिलके आरती कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करके। फ़र्स्ट टाइम मैं पोथी पढ़ने वाली थी, और एक्चुअली वो मराठी में थी, तो उतनी ज़्यादा मुझे मराठी पढ़नी नहीं आती। बट मैंने ऐसे ही पूछा कि हिंदी की पुस्तक नहीं है क्या, तो वो बोले कि नहीं मराठी है, बट सिंपल ये मराठी आपको तुमको आ जाएंगी करके। तो मैं बोली कि ठीक है मैं पढ़ती हूँ करके। तो वो बता रहे थे कि उसमें संस्कृत भी है, तो संस्कृत वाली आपको नहीं पढ़ना है और मराठी वाली पढ़ लेना करके। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं जब मुझे वो बता रहे थे तब मैंने उतना नोटिस नहीं किया कि कौन सी संस्कृत है। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही थी, हाँ ठीक है करके। और वो बोले थे कि स्तोत्र पढ़ना सबसे पहले, उसके बाद शुरू करना करके। तो मैंने ना स्तोत्र पढ़ा ही नहीं और स्टार्ट कर दिया पूरा। तो जो कहानी पढ़नी थी मराठी वाली वो पढ़ ली मैंने, और उसके बाद जो संस्कृत वाली थी वो भी मैंने पढ़ ली। तो मुझे संस्कृत वाली पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा ये क्यों ऐसे छोटे छोटे शब्द में लिखा हुआ है, बहुत सारे ने ऐसी लाइनिंग लाइनिंग रहती है ना उस टाइप में। तो फिर बाद में और संस्कृत में पढ़ रही थी, तो मुझे सेम टू सेम जो मैंने मराठी में पढ़ी थी वही कहानी लग रही थी। तो फिर मैं मन सोच रही थी कि ये तो वही कहानी है, कहीं मैं डबल डबल तो नहीं पढ़ रही, शायद इसलिए बाबा बोल रहे होंगे कि संस्कृत वाली मत पढ़ना, दोनों एक ही कहानी है करके, वो एक कहानी पढ़ लेना। तो फिर मैं बोले चलो अब आधा कर ली हो तो उसको पूरा भी कर ही लेती हूँ करके। तो बस मैंने फटाफट फूल वगैरह चढ़ाया और पूजा करी और पुस्तक पढ़ी। पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद अच्छा भी फील हो रहा था, एकदम शांति लग रहा था। और मैं उस कहानी को फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो समझ भी आ रहा था कि यानी क्या लिखा है और किस तरह से किस तरह से होती है पूजा। तो बस वही पढ़ रही थी। और फिर बीच बीच में आके मुझे बाबा ये बोल रहे थे कि ये भी डाल दें वो भी डाल दें। तो मैं बोली ठीक है मैं सब डाल देती हूँ, आप टेंशन मत लो, आप जाके विहान को देखो। क्योंकि वो क्या होता है ना, हम दोनों का ध्यान नहीं रहता है तब तो वो बाहर खेलने चले जाता है अपने आप। तो बस भूख लगी थी मुझे, मैंने एक्चुअली उपवास नहीं रखा था, मैं उपवास रखती नहीं हूँ मोस्टली। तो बाबा ने रखे थे तो उनको सिर्फ पोथी पढ़ के दी थी, बाकी पूजा उन्होंने ही करी थी। तो मैं बस वही खाना, मुझे भूख लगी थी, पूजा करने के बाद खाना खा लिया मैंने फटाफट, और शाम की तैयारी के लिए सब्जी काटने लग गई थी। तो मैं फटाफट, मुझे चौलाई की सब्ज़ी बनाना था, तो मैं चौलाई की फल्ली लिए थे बाबा ने, सामने सब्जी वाला आया था। तो बस वही बना रही थी मुझे। अब एक्चुअली गोभी की भाजी और मूली की वो जो आती है ना प्याज की पत्तियाँ,
वो भी रखी हुई थी, तो सोच रही थी कि वो भी बना लूँ साथ ही साथ करके। तो बस मैंने सब भाजी और सब्जी काट लिया था और शाम का वक्त हो चुका था, तो मैं फटाफट खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि शाम को एक्चुअली पापा का उपवास था, तो किसी का भी उपवास रहता है तो भूख जल्दी लग जाती है। तो बस मैं फिर फटाफट सब खाना मेरा रेडी हो चुका था धीरे धीरे। तो मैंने बस रोटी बची थी आखिरी में, तो रोटी मैं सोची कि आखिरी में इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर खाना बन जाए तो कैसे जब आरती करते हैं तो पूरा भोग चढ़ाते हैं माता जी को। तो मैं सोची अगर 2 रोटी डाल के फट से आरती कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी करके, इसलिए मैंने आखिरी में रोटी बनाई। और फिर बस मेरा सब चीज़ रेडी हो चुका था, सब्जी, रोटी, भात, और फिर बस हम आरती करने चले गए थे, पूरा निकाल के सब्जियाँ। तो बस 2 सब्जी बना ली थी उस वक्त मैंने, खाने वाले उतने नहीं थे, आई भी बाहर गई थी और मेरा जो देवर था वो भी बाहर शादी में जाने वाला था। बट उसने एकदम एंड टाइम पर बताया, तो उसका खाना भी बना चुकी थी मैंने। तो कैसा ना वो बच जाता है, बट ठीक है, अब मैं दूसरे दिन खा लेती हूँ। तो बस मेरी सब्जी बन चुकी थी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी मैंने, भाजी बनाई थी, दाल बनाई थी, भात बनाई थी, पापड़ बनाए थे और भजिया बनाया था। तो उतना तो कुछ शूट नहीं कर पाई, और आखिरी में लास्ट में मैंने वो बताई थी भाजी जो बची थी काट के, बाकी लोग तो नहीं खाते, तो बस बाबा और मैं ही खाते, तो हम दोनों के लिए बेसन डाल के बना ली थी। तो बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।